नंदू एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेडी थी। वो कभी इस रेडी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अब तो बरसात शुरू होने में समय है। तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकाई का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मकाई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकाई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकई बिकेगी? ये लगभग 10-12 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकाई थी ही नहीं। इसीलिए इस बार मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। नंदू मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर उसी शाम नंदू ने अपनी रेडी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी नंदू का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नंदू की रेडी पे इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए नंदू, आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। और हम भी। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया और अगले दिन ही नंदू के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पे जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो? अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे।
गरम गरम भुट्टे, स्वादिष्ट और सस्ता, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? कम मुनाफा में भुट्टा बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूँ तो दोनों व्यापारी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा। एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू चिल्लाने लगा, ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनाने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले पे गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया। कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। लोग नंदू के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और नंदू का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिर उसका नया आइडिया काम कर गया। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। चपलमपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। गांव में सेठिया नाम का एक आदमी रहता था। सेठिया बड़ा आलसी और कामचोर था। उसका जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन खेती करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या रे सेठिया, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, खेत में काम क्यों नहीं करते? चाचा, काम तो गधे करते हैं, इंसान आराम करते हैं। मतलब हम सब गधे हैं? अरे नहीं चाचा, मैं मजाक कर रहा था। मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं सड़कें बनाना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो सड़क है उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। अरे लेकिन तुम्हारे पास रोड रोलर कहाँ है? खरीद लूंगा, उसमें क्या है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे चाचा, सेकंड हैंड खरीद लूंगा, अपना वो बिलासपुर वाला इकबाल है ना, उससे। ठीक है भाई, लेकिन खेती की तरफ ध्यान दो, पड़े पड़े बंजर ना बन जाए। कुछ नहीं तो मकई के दाने ही फेंक आओ। चाचा की बात मानकर सेठिया थैला भर मकई के दाने लेकर खेत में गया और उसने सारे दाने खेत में फेंक दिए। चलो अब 2-3 महीने खेत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर क्या था, एक बार की सेकंड हैंड रोड रोलर आ गई और सेठिया गांव की सड़क दबाने में बिजी हो गया। एक दिन सड़क देखने अफसर आए तो सेठिया का काम देखकर बोले, अरे सेठिया, ये कैसी सड़क बनाई, सारा मटेरियल हवा में उड़ गया।
तुम रोड रोलर ऐसे घुमा रहे हो जैसे औरतें रोटी पर बेलन घुमाती हैं। थोड़ा जोर लगाओ, सड़क दबाओ। अरे साहब, रोड रोलर पुराना है, रोलिंग ड्रम प्रेशर नहीं दे रहा। आप भी ज्यादा प्रेशर ना डालो, मिठाई पहुंच जाएगी। बस वो बिलासपुर वाला कॉन्ट्रैक्ट समझ गए? समझ गया, वो भी तुम्हें ही मिलेगा। 2 महीने बाद काम शुरू करो। 2 महीने बीत गए और सेठिया बिलासपुर की सड़क पर रोड रोलर घुमाने लगा। रोड रोलर काफी पुराना था और काम भी ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन सेठिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोड रोलर घुमाता रहा और जो होना था वही हुआ। रोड रोलर का रोलिंग ड्रम फट गया और सेठिया का काम रुक गया। हे भगवान, अब तो नया ड्रम डालने के भी पैसे नहीं। चलो थोड़ा खेत जाकर आता हूँ। सेठिया खेत आया तो उसने देखा खेत में मकई की फसल बनकर तैयार हो गई थी। अब ये फसल बेचकर रोलिंग ड्रम खरीद लूंगा। सेठिया फसल में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक विशाल मकई के भुट्टे पर पड़ी और सेठिया हैरान रह गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा भुट्टा! अब इसका मैं क्या करूं? सेठिया ने भुट्टे का कवर निकाल दिया और भुट्टा सोने की तरह चमचमाने लगा। बाप रे बाप, ये भुट्टा तो बिल्कुल रोलिंग ड्रम दिखता है। ऐसा कहते ही सेठिया के दिमाग में आइडिया आया। सेठिया सोचने लगा, वैसे भी मकई को ज्यादा भाव नहीं और मुझे रोलिंग ड्रम भी लगाना है। अगर मैं इस भुट्टे को रोलिंग ड्रम बनाकर रोड रोलर में लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है। ख्याल आया और फाइनल हो गया। रोड रोलर लेकर सेठिया खेत गया और उसने फटा हुआ रोलिंग ड्रम निकालकर उसकी जगह विशाल भुट्टा लगा दिया। फिर क्या था, भुट्टा रोड रोलर लेकर सेठिया बिलासपुर आया और सड़क दबाने लगा। गांव वालों ने भुट्टा रोड रोलर जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सड़क किनारे भुट्टा रोड रोलर देखने लोग लाइन में खड़े हो गए और अजूबा देखने लगे। अफसर आए और उन्होंने भुट्टा रोड रोलर देखी तो माथा पीटने लगे। अरे सेठिया, अब क्या भुट्टे के बाद तू बेलन से सड़क दबाएगा? कैसे कर लेता है इतनी घटियापंती? साहब, आप पेड़ा खाओ, पेड़ा भैंस के दूध का हो या बकरी के, आपको क्या फर्क पड़ता है? सेठिया की बात सुनकर अफसर की बोलती बंद हो गई और लगातार 2 महीने सेठिया भुट्टा रोड रोलर से सड़क दबाता रहा। भुट्टे के सारे दाने गिर गए, तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। बरसात शुरू हो गई और सेठिया का काम रुक गया। उसने रोड रोलर घर के सामने लगा दिया और आराम करने लगा। 1 महीना बीत गया। सेठिया को काम की जरूरत महसूस हुई। उसने अफसर को कॉल किया। हम तुम्हें क्या काम देबे? तुमने हमारा ही काम तमाम कर दिया। क्या बात है साहब, बिलासपुर आओ, मैं वही मिलकर बताऊंगा। सेठिया बिलासपुर पहुंचा और अफसर से मिला तो अफसर बोला, चलो मेरे पीछे। अफसर सेठिया को लेकर मकई के खेत आया। आप मुझे मकई के खेत में क्यों लाए हैं? मकई का खेत नहीं बेवकूफ, ये वो सड़क है जो तू बना रहा था। देखा भुट्टा रोड रोलर का कमाल, अच्छी खासी सड़क को खेत बना दिया तेरे भुट्टा रोड रोलर ने। सेठिया सब समझ गया और बोला, अरे साहब, आप मिठाई खाओ। मिठाई की बात सुनकर अफसर और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाया, भाग यहाँ से, बहुत खाई मिठाई, मेरे डायबिटीज का मीटर टूटने से पहले दफा हो जा, नहीं तो मेरा बीपी 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। ऐसा कहकर अफसर ने सेठिया को धक्के मारकर निकाल दिया और सेठिया नए जुगाड़ के चक्कर में सिर खुजाते खुजाते घर की तरफ निकल पड़ा। बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती, फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे।
बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। 1 महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर
सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें काटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।